अगर आप एयरटेल के प्रीपेड सिम को यूज करते हैं और चाहते हैं इंटरनेशनल रोमिंग में उसका इस्तेमाल करना, तो उससे जुड़े हुए कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टिप बताने वाला हूं जो आपके बेहद काम आ सकती है। तो बस जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो इस वीडियो में हम एयरटेल इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली प्रीपेड यूजर्स के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग में जाने से पहले इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट करना होता है। बाय डिफॉल्ट एयरटेल अपने सभी प्रीपेड यूजर्स को सभी सर्किल्स में बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट यानी कि डिसेबल रखता है। अगर आपको इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करनी है तो दो तरीके एयरटेल की तरफ से सुझाए गए हैं। एक है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां के लिए रिचार्ज करा लीजिए इंटरनेशनल रोमिंग पैक कोई भी, तो वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी। अगर आप बिना रिचार्ज किए अपनी इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने एयरटेल नंबर से IR स्टार्ट लिखकर 121 पर भेजना होगा। और सिमिलरली कभी अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि अपने नंबर की इंटरनेशनल रोमिंग को बंद कर दें, डिसेबल कर दें, तो IR स्टॉप लिखकर 121 पर भेजना होगा। दोनों तरीके आपके समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कि आप कहीं भी जाना चाहते हैं लेकिन इंटरनेशनल रोमिंग पैक नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि बस ऐसे ही आप चले जाएं और वहां पर इस्तेमाल कर सकें स्टैंडर्ड चार्जेस पे। तो स्टैंडर्ड चार्जेस दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से 99 रुपए फिक्स किए गए हैं। एयरटेल में आपके पास तकरीबन 200 रुपए का रिचार्ज मिनिमम होना चाहिए मेन बैलेंस में, और आपके नंबर पर इंडिया के अकॉर्डिंग वैलिडिटी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिया में कोई भी पैक आप ना चला रहे हो और अपने नंबर को लेके इंडिया से बाहर चले जाए, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी सिम आपका काम नहीं करेगा। वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, मेन बैलेंस में 200 रुपए कम से कम आप रखिए, क्योंकि ये एक मिनिमम चार्ज है किसी भी आउटगोइंग कॉल के लिए। तो इसके बाद आप जैसे ही फ्लाई करेंगे और लैंड करेंगे जहां भी आपको जाना है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट आपको नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा अगर इंटरनेशनल रोमिंग आपने एक्टिवेट करके रखी होगी। इसके बाद आपको इनकमिंग SMS बाय डिफॉल्ट बिल्कुल फ्री होते हैं। कहीं से भी आपको मैसेज मिलेगा तो वो आपके नंबर पे आ जाएगा। अगर आप आउटगोइंग मैसेज, आउटगोइंग कॉल लोकल या इंडिया के लिए या इंडिया से बाहर कहीं दूसरी जगह, या फिर इनकमिंग कॉल का इस्तेमाल करते हैं या GPRS डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो अलग से चार्जेस लगेंगे। अब स्टैंडर्ड चार्जेस के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप इंडिया के लिए कॉल करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाके इंडिया के लिए कॉल बैक करना चाहते हैं, तो ये कॉल आपकी 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक पर मिनट चार्ज की जाएगी अलग अलग डेस्टिनेशन पे। जैसे कि गल्फ है या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है या अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां से चार्जेस ज्यादा लगते हैं। अगर हम श्रीलंका, नेपाल, US की बात करें तो यहां से चार्जेस कम लगते हैं। तो मतलब मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 150 रुपए तक पर मिनट आपकी कॉल चार्ज की जाएगी। अगर इंडिया के अलावा किसी और डेस्टिनेशन पे आप इंटरनेशनल कॉल करना चाहते हैं तो 150 रुपए मिनिमम से लेके 400 रुपए मैक्सिमम तक पर मिनट चार्ज लग सकता है। इसी तरीके से अगर आप इनकमिंग कॉल को रिसीव करना चाहते हैं जहां पर भी आप गए हुए हैं वहां, तो 75 रुपए से लेके 200 रुपए पर मिनट तक कॉल चार्ज की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल आउटगोइंग मैसेज करने के लिए 25 रुपए पर मैसेज आपका चार्ज किया जाएगा। अगर आप GPRS डेटा यूज करना चाहते हैं तो 6.5 रुपीज यानी कि 6.5 रुपए पर 10 KB चार्ज किया जाएगा। ये सभी डेस्टिनेशन पे GPRS का चार्ज सिमिलर है, और इसी के साथ में इनकमिंग SMS बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड चार्जेस आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन सारी बातों के बावजूद भी आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो फिर इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान आप कस्टमर केयर से बात कैसे कर सकते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। एक इंटरनेशनल टोल फ्री नंबर है एयरटेल का 9900 यानी कि 9910099100। इसको आप डायल करेंगे इंडिया की ISD कोड के साथ में, तो टोल फ्री आपकी ये कॉल हो जाएगी। सीधे कस्टमर केयर से आप बात कर सकेंगे एयरटेल के कहीं पर भी इंडिया से बाहर रहते हुए। लेकिन ध्यान रखिएगा एयरटेल के नंबर से ही ये टोल फ्री रहेगा। आप दूसरे भी किसी नंबर से कॉल करते हैं तो ISD चार्ज के साथ में आप इसे मतलब कस्टमर केयर से कम बात कर सकते हैं और अपने नंबर के बारे में समस्या जो भी है उसका सुझाव ले सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके बेहद काम की होगी। बाकी आपको रोमिंग पैक तो हर डेस्टिनेशन के लिए मिल जाएंगे, 1 दिन से लेके 28 दिन तक की वैलिडिटी वाले, जिसमें डेटा से लेके कॉलिंग, इनकमिंग कॉल फ्री, अनलिमिटेड डेटा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एयरटेल थैंक्स ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि इसमें टोटल ओवरऑल सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है आपके किसी भी पैक से रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं। और रोमिंग के दौरान आपके इंडिया की वैलिडिटी नंबर पे जरूर
रहनी चाहिए। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपके बेहद काम की होगी और बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।